स्टार्ट। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दे, ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। विराम। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर हमारे देश में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। विराम। भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी भारतीय भाषा माध्यम नहीं हो पाई है। विराम। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह शिक्षा का माध्यम बने। इस संबंध में 1-1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने ही राज्य सरकार को दिया है, जिससे हिंदी का अच्छा प्रचार हो सके और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हो सके। लेकिन लगता यह है कि उसकी गति बिल्कुल धीमी हो गई है। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। विराम। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि यदि गति नहीं आई तो क्यों नहीं आई और उस संबंध में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रश्नवाचक पैराचेंज। सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। यह मांग बराबर उठ रही है, किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। विराम। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। विराम। मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को और प्रधानमंत्री को है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। यदि यह सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। विराम। हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। प्रश्नवाचक। जिस देश की अपनी भाषा नहीं होगी उसकी क्या उन्नति हो सकती है। प्रश्नवाचक। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। विराम। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सुविधा है और साधनों की भी कमी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। विराम। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हिंदी के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनका पालन भी अवश्य होना चाहिए। फुल स्टॉप।